अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक इंतहाई अहम तरीन फैसला जरूर सामने आया कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि इन इंतखाबात के हवाले से जो पीडीएम है और जो उनके इत्यादी बासर इदारे हैं या बासर शख्सियात हैं वो भी डट गई हैं और उन्होंने भी फैसला कर लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ये इंतखाबात तो हम भी नहीं होने देंगे। अब बज़ाहिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया कि 10 अप्रैल तक जो है वो सिक्योरिटी का और वो प्लान फाइनल फाइनल करके दें और वो निगरान हुकूमत करे, आईजी करें और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी करें। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने बेंच के साथ मिलकर ये जो फैसला सुनाया है, गोया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बहुत बाअसर हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो सके। और बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा था कि ये जो फैसला है इसके हवाले से हो सकता है कि अब जो पीडीएम है वो शायद इस तरीके से खुला खुला इसके खिलाफ बयानात ना दे। हो सकता है वो बस इलेक्शन से राय फरार हासिल करें और इसके हवाले से लटकाया जाए। लेकिन एक अहम तरीन डेवलपमेंट और भी होगी है, लंदन में मौजूद नवाज शरीफ साहब ने भी खुलकर इस हवाले से बात करना शुरू कर दी है और उन्होंने इस फैसले के ऊपर ना सिर्फ तनकीद की है बल्कि वो इससे 2 कदम और आगे चले गए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो 3 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए और उन्होंने कहा कि इनका फैसला इनके खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। अब बाहर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है और बाहर अगर इसके 2 जो हैं वो बड़े अहम पॉइंट्स हैं इस हवाले से। एक तो ये है कि शायद नवाज शरीफ साहब का कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है, कई बार वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब को भी लगता है कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो ये जो पीडीएम की इत्यादी जमातें हैं उनके लिए एक सियासी खुदकुशी होगी। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को पीडीएम को 200% शायद इमरान खान से भी ज्यादा यकीन है कि इमरान खान की जो जीत है वो यकीनी है। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर ये इलेक्शन जो है ये 14 मई को नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ देखा जाए तो अब नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बड़े खुलकर इस हवाले से बयानात भी देना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसे फैसले ने पूरे मुल्क को जो है वो तमाशा बना दिया है और एक शख्स को दोबारा इक्तदार में लाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो हमेशा से ये सुनते रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट है उसके तामन के बगैर कोई भी शख्स जो है वो इक्तदार के अंदर नहीं आ सकता या कोई पार्टी जो है वो इक्तदार के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस दफा जो है वो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं की। इस दफा नवाज शरीफ साहब ने यह तासर देने की कोशिश की है कि जो इमरान खान है वो अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए वो इक्तदार के अंदर आने के लिए अपनी राह हमवार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन बयानात की वजह क्या है, बड़ी बुनियादी तौर पे इसकी एक बड़ी अहम वजह है। अगर नवाज शरीफ साहब की हम बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें, मौलाना फजल और रहमान साहब वगैरह जिसकी मर्जी बात करें पीडीएम के अंदर से, अगर इनको थोड़ा सा भी लगता ना कि ये इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं तो ये इस तरह की चीजों में जाने की बजाय इलेक्शंस के अंदर के हिकमत अमली तय करते, को प्लानिंग तय करते कि कहां कहां पे हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कहां कहां पे इमरान खान के प्लस पॉइंट्स हैं जिनको कमजोरी में बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना कि जैसे एक शख्स को यकीन हो जाता है ना कि नहीं मैंने हारना ही हारना है, तो वो उस मैच को खराब करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो अभी पीडीएम जल्दबाजी के अंदर और गलती दूसरी ये कर रही है कि वो इलेक्शंस की तैयारी उस तरीके से नहीं करेंगे। उनके जो बयानात हैं, जो जहराना अंदाज है, वो सारे का सारा इस फैसले के ऊपर रहेगा और वो इलेक्शंस के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएंगे कि ये इलेक्शंस नहीं हो सकते। इससे बजाय जो है वो पीडीएम को 2 नुकसानात होंगे। एक नुकसान तो ये होगा कि उनका सारा फोकस जो है वो इस तरह के बयानात के ऊपर लग जाएगा, इलेक्शंस के दिन करीब आ जाएंगे लेकिन पीडीएम की तैयारी नहीं होगी। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी के हक में नून लीग का बंदा बैठेगा? सीट एडजस्टमेंट जो है वो कैसे होगी? किस हल्के से किसका नुमाइंदा, कौन सी पार्टी का नुमाइंदा जो है वो खड़ा होगा? इसके हवाले से अभी इख्तलाफात होंगे और ये यकीनी तौर के ऊपर इन इख्तलाफात का होना यकीनी है। और मेरा ख्याल है कि शायद अभी पीडीएम की तैयारी भी नहीं है, लेकिन ये 2 गलतियां जो हैं ये उसके गले पड़ेंगी। वो तैयारी नहीं करेंगे और फिर जो है वो इस तरह के बयानात उनके लिए मजीद जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान साहब की बात करें
तो बज़ाहिर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो जरूर मिला है, लेकिन इसके बावजूद बज़ाहिर इस चीज का डर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जो है टिकटों के हवाले से गलत फैसले करती रही और इसी गलत फैसलों के नतीजे के अंदर उनके जो अपने लोग थे जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी वो उनके खिलाफ हो गए। अगर खिलाफ नहीं हुए तो कम से कम उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, उन्होंने जो पीटीआई के नुमाइंदे थे उनको भी सपोर्ट करना जो है वो छोड़ दिया। अब बज़ाहिर ये इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग किस्म का जो है वो लम्हा है, बड़ी चैलेंजिंग किस्म की मूवमेंट आ गई है कि इमरान खान साहब ने जो टिकटों की तकसीम करनी है वो किस तरीके से करनी है, किस हल्के से किसको क्या टिकट देना है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि अगर इमरान खान ने जल्दबाजी के अंदर कुछ गलत फैसले किए तो यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान को भी तो एक जो है वो खुशगवार किस्म का सरप्राइज जो है वो मिल सकता है, जो कि पीडीएम के लिए डेफिनेटली खुशगवार सरप्राइज होगा, इमरान खान के लिए तो डेफिनेटली ना खुशगवार सरप्राइज होगा। लेकिन देखना यह है कि अभी इलेक्शंस के अंदर कम दिन है, अगर ये इलेक्शंस 14 मई को होते हैं तो पीडीएम और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाती है। लेकिन बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जल्दबाजी के अंदर दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलत फैसले जरूर होंगे। और इसके साथ साथ अगर शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो भी अपने बड़े भाई से जो है वो पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी कहा है कि 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो का जो है वो अदालती कत्ल किया गया था और आज इसी तारीख को अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है। अब बाजार देखा जाए तो एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, वो उस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहा है जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने दीगर जजेस के साथ मिलकर एक बेंच की शक्ल के अंदर सुनाया है। अब बाजार देखा जाए ये हालात तो कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से 10-11 माह से जो कुछ हो रहा था इससे इमरान खान को रिलीफ भी जरूर मिलेगा और इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी जरूर बढ़ेगा। और दूसरी तरफ ये बात है कि इलेक्शंस होते हैं चाहे नतीजा जो मर्जी निकले, लेकिन ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस होंगे, इनको कोई तस्लीम नहीं करेगा और इसके ऊपर हमेशा जो है वो तनकीद चलती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आया है उससे कम से कम ये चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है और वो चीज क्लियर ये होगी है कि तमाम तरह इदारों के दरमियान ऐसा नहीं है कि कोई एक इदारा है जो उसने फैसला करना है मन्नो अंसारों ने उसको तस्लीम करना ही करना है। इस दफा बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि शायद जुडिशरी की तरफ से, अदलिया की तरफ से पीडीएम को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज दिया गया है और उस मैसेज के बाद जो है वो पीडीएम की जो जमातें हैं वो कंफ्यूजन और घबराहट का शिकार हो रही हैं और अभी आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मजीद वो इस तरह की गलतियां करेंगे कि इलेक्शंस के अंदर अगर पहले उनकी नाकामी के इम्कान 40% थे तो ये बढ़ के 60-70% तक बढ़ जाएंगे। ये गलतियां कौन सी होंगी इस हवाले से देखते हैं। लेकिन बज़ाहिर अगर एक अच्छी चीज जो हुई है इस सारे टाइम पीरियड के अंदर वो ये हुई है कि लोगों का एतमाद बढ़ा है और ऐसा नहीं है जैसा बहुत अरसा पहले एक परसेप्शन बन गई थी कि और कहा भी जाता था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वो सियासी पार्टी या लीडर जो है इक़्तिदार के अंदर आ सकता है जिसके ऊपर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट का आता है, ये अस्करी एस्टेब्लिशमेंट साथ देती है। मेरा ख्याल है कि ये जो परसेप्शन थी ये शायद इस दफा गलत साबित हो जाएगी क्योंकि साफ नजर आ रहा है, लोग कहते हैं हर तरफ ये चीजें, इमरान खान के अपने बयान आते हैं कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो उनका साथ नहीं दे रही, उनके खिलाफ है, उनको लगता है कि जनरल बाजवा से बड़ा नुकसान हुआ और अभी जो मौजूदा चीफ हैं उनसे भी था कि शायद कुछ खुशगवार तब्दीलियां आएंगी लेकिन नहीं आई बल्कि ज्यादा मसाइल बढ़े हैं। तो कम से कम ये जो परसेप्शन थी ये दम जरूर तोड़ जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। शायद ये वो मौका होगा जिसमें ये कहा जा सकता है कि कोई खुद से आ सकता है या अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के तावन, मदद और सरपरस्ती के बगैर इक़्तिदार के अंदर जो है वो अपना अहम तरीके से कामयाबियां भी हासिल कर सकता है और इक़्तिदार भी हासिल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अहम तरीन फैसला आया है इसके ऊपर अमल दरामद होता है या फिर नहीं होता और इस फैसले के बावजूद ये इंतखाबात नहीं होंगे। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।